हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं प्रायोरिटी एनकोडर। तो डिजिटल टेक्निक के अंदर एनकोडर्स हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। एनकोडर्स का जो एडवांस वर्जन आता है इसको बोला जाता है प्रायोरिटी एनकोडर। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ वी कैन कंपेयर द एनकोडर एंड प्रायोरिटी एनकोडर, और अगर प्रायोरिटी एनकोडर एग्जाम में आता है तो उसके रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो हमको एग्जाम में एक्सप्लेन करनी है। So let's get started. Take your notebook, take your pen, and give the heading Priority Encoder. Now, before we start with the Priority Encoder, सबसे पहले बात करते हैं एनकोडर्स के ऊपर। और एनकोडर्स के ऊपर भी बात करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं मल्टीप्लेक्सर का। फाइन, तो हमने बहुत पहले मल्टीप्लेक्सर्स नाम के सर्किट्स पढ़े हैं, ओके, जिसका नाम हमने दिया है मेनी इंटू वन। मल्टीप्लेक्सर्स में हमने नाम दिया है मेनी इंटू वन, ओके, जिसमें 2s to 1, 4s to 1, 8s to 1 ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर्स हो सकते हैं। फाइन, तो मल्टीप्लेक्सर में मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे इनपुट साइड में, ओके। आउटपुट जो होगा मेरा वो एक ही होगा। फाइन, और ये सब कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कुछ कंट्रोल लाइंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे होते हैं इनपुट, यहाँ पे होते हैं आउटपुट, और यहाँ पे होते हैं कंट्रोल लाइंस। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमने मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा था। फाइन, अभी इसका एक अलग वर्जन जो हमने नया सीखा, उस वर्जन का नाम हमने रखा एनकोडर, ओके। यहाँ पे लिख देता हूं, हमने फिर मक्स के बाद जो नया कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट का नाम हमने रखा एनकोडर। फाइन, नाउ व्हाट इज एनकोडर? एनकोडर में ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो मल्टीप्लेक्सर की तरह मेनी दिख रहे थे। जैसे मल्टीप्लेक्सर में मेनी इनपुट वन आउटपुट होता है, एनकोडर में वैसा नहीं है। एनकोडर में नंबर ऑफ इनपुट्स भी ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स भी ज्यादा होते हैं। फाइन, बट इसको एनकोडर हम लोग तब बोलते हैं व्हेन योर इनपुट्स आर ग्रेटर देन द आउटपुट्स, मतलब इनपुट के नंबर जो है वो ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू योर आउटपुट। फाइन, अगर उल्टा हो गया, आउटपुट ज्यादा हो गया कंपेयर टू इनपुट, तो हमने इसको नाम दिया है डिकोडर। फाइन, सो वी हैव मल्टीप्लेक्सर, वी हैव एनकोडर्स। फाइन, एनकोडर्स जो होते हैं इसके लिए कुछ कंट्रोल लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एट अ टाइम जो इनपुट है, एट अ टाइम कोई एक इनपुट है, वो एक इनपुट का डेटा जो है वो आउटपुट से कनेक्ट होके हमको उसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ये हमने इसका ट्रूथ टेबल में सीखा था। फाइन, नाउ व्हाई वी नीड प्रायोरिटी एनकोडर? फाइन, अगर एनकोडर्स अपने पास है तो अपने को ये नया कंसेप्ट जो है प्रायोरिटी एनकोडर, इसकी क्या जरूरत पड़ी? फाइन, एक चीज ध्यान से समझो, एनकोडर क्या करता है? एनकोडर एक इनपुट एट अ टाइम, किसी एक इनपुट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आउटपुट के थ्रू शो करता है एनकोडर, ओके, एट अ टाइम किसी एक इनपुट के ऊपर। फाइन, इन केस अगर नंबर ऑफ इनपुट जो है उसमें साइमल्टेनियसली दो इनपुट साथ साथ में आ गए, दो इनपुट्स आ गए, तीन इनपुट साथ में आ गए, तो आउटपुट एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा? फाइन, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एनकोडर क्या कर रहा है? एट अ टाइम अगर एक इनपुट आ रहा है तो उसको बहुत सिंपल तरीके से हैंडल कर रहा है, उस इनपुट के रिलेटेड जो आउटपुट है वो शो कर रहा है। फाइन, बट इन केस अगर एक दो तीन जितने दिख रहे हैं इनपुट्स, इसमें से किसी भी दो के ऊपर या किसी भी तीन के ऊपर एट अ टाइम साइमल्टेनियसली इनपुट आता है, तो ये आउटपुट क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है कि अभी किसके लिए मुझे आउटपुट शो करना है। फाइन, बेसिकली ये होता है कंसेप्ट प्रायोरिटी का। ओके, प्रायोरिटी क्या होता है? अगर कोई कोई एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको आपका फ्रेंड बुला रहा है या फिर आपके घर वाले आपको बुला रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ, अभी किसका प्रायोरिटी ज्यादा है आप सिलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से किसी एक का जो रिक्वेस्ट है आप एक्सेप्ट करोगे और उसके हिसाब से आप आगे के काम करोगे। फाइन, तो आपने आपका प्रायोरिटी डिसाइड किया। वैसे ही प्रायोरिटी एनकोडर जो होता है, इसके पास भी इनपुट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स जो है ये बहुत सारे हैं ऑलरेडी, कम सेम लाइक एनकोडर, नंबर ऑफ इनपुट्स जो है ये बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स भी बहुत सारे हैं। इनपुट्स शुड बी ग्रेटर देन आउट, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन आउटपुट, ये भी कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे आपके जो इनपुट्स है इसका प्रायोरिटी सेट है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये I0, I1 एंड I2, अगर तीन इनपुट्स हैं तो पहले से ही बोला होता है कि I2 का प्रायोरिटी ग्रेटर देन I1 एंड इट इज I1 इज ग्रेटर देन I0। फाइन,
प्रायोरिटी बहुत पहले से डिफाइंड होता है प्रायोरिटी एनकोडर में। फाइन, इसका मतलब क्या है, अगर I1 एंड I2 इसके ऊपर साइमल्टेनियसली इनपुट आता है तो आउटपुट जो है वो बाय डिफॉल्ट I2 को सिलेक्ट करेगा, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसके रिलेटेड आउटपुट शो करेंगे। इतना सिंपल कंसेप्ट होता है प्रायोरिटी एनकोडर का। फाइन, अभी एग्जाम में जब प्रायोरिटी एनकोडर आता है, हमको दो टाइप के प्रायोरिटी एनकोडर्स है। पहला प्रायोरिटी एनकोडर जो है यहाँ पे इसका नाम आता है 4:2 ऐसे बोला जाता है, और एक प्रायोरिटी एनकोडर है जो आप खुद से ड्रॉ करोगे, इसके आगे मैं आपको हिंट देने वाला हूं, विच इज कॉल्ड एज 8:3। फाइन, तो पहला अपना टारगेट क्या है, 4:2। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 4:2 आपको पहले डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, 8:3 को एक्सप्लेन करोगे। फाइन, अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कि प्रायोरिटी एनकोडर 4:2 एक्सप्लेन करना है, फाइन, 4:2, फाइन, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में जो होता है वो नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं। फाइन, और एनकोडर में नंबर ऑफ इनपुट शुड बी मोर देन नंबर ऑफ आउटपुट, ये कंसेप्ट हमारा पहले से है। फाइन, तो अगर मुझे इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना है 4:2 के लिए, फाइन, व्हाट आई विल शो, आई विल शो 4 इनपुट्स, लेट्स से I0, I1, I2 एंड I3, ऐसे 4 इनपुट्स मैंने शो कर दिए। ओके, I0, I1, I2 एंड I3, ये 4 इनपुट्स आपने शो कर दिए। नाउ आउटपुट देखो पहले से डिफाइन किए थे उन लोगों ने, 2 आउटपुट्स होने चाहिए, तो चलो 2 आउटपुट्स, लेट्स से Y0 एंड Y1। फाइन, इसको मैं बोलूंगा 4:2 प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, कुछ भी अभी तक बड़ा काम नहीं किया है, बस जो बोला है उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, 4:2 प्रायोरिटी एनकोडर, ऐसा नाम हमने इसको दे दिया। ओके, यहाँ पे एक अलग सा कंसेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप एग्जाम में भी उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना। बहुत सारे प्रायोरिटी एनकोडर्स के साथ एक एडिशनल आउटपुट पिन आता है जिसको बोला जाता है वैलिड। ओके, बहुत सारे प्रायोरिटी एनकोडर के साथ एक एडिशनल आउटपुट पिन आता है जिसका नाम दिया जाता है वैलिड। ये वैलिड क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। ओके, इसको समझाने से पहले जरा एक बार ट्रूथ टेबल कैसे आएगा उसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। ओके, अभी देखो ट्रूथ टेबल के हिसाब से आपके पास कितने इनपुट्स है, आपके पास इनपुट्स है I0, यू हैव I1, I2 एंड I3। ओके, जितने इनपुट्स है वो सबके सब आपको शो करने हैं। ओके, बिकॉज प्रायोरिटी एनकोडर है ना, एनकोडर में जितने भी इनपुट्स है सारे शो करेंगे। ओके, आउटपुट्स कितने आपके पास Y1 एंड Y0, along with that you have one more output which is called as valid। ओके, देखो वैलिड बहुत सारे कॉलेजेस में वैलिड के ऊपर नहीं सिखाया जाता है, ऐसा कुछ होता है करके, बट इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल टेक्निक, आप याद रखना कि ऐसा होता है करके। ओके, नाउ योर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपके इनपुट्स है। ओके, एंड राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो आपके आउटपुट है। ओके, नाउ आउटपुट्स भी मल्टीपल है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स यहाँ पे हमने ऐसे शो कर दिए। ओके, अभी देखो मैं जरा वैलिड के बारे में बात कर रहा हूं और वैलिड के बारे में आपको समझा रहा हूं कि वैलिड होता क्या है करके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक ऐसा केस है, I'll show just a second, I'll say this is a valid, जिस कलर से दिया है उसी कलर से शो करेंगे, ऑप्शनल है इसीलिए उसको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूं मैं। ओके, अभी ध्यान देना। ओके, एक कंसेप्ट में तुमको समझा रहा हूं। देखो प्रायोरिटी एनकोडर क्या करता है, जिस हिसाब से इनपुट आता है उस हिसाब से आउटपुट शो करता है। ओके, मतलब क्या, अगर इन चारों के ऊपर मैंने 0 0 0 0 दे दिया, चारों के ऊपर क्या दिया मैंने, 0 0 0 0 दे दिया, बाय डिफॉल्ट आउटपुट भी क्या आना चाहिए, 0 0 ही आना चाहिए, क्योंकि 0 ही है ना, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो आउटपुट क्या शो करेंगे, आउटपुट भी क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर यहाँ पे 0 0 0 0 है तो आउटपुट आ सकता है 0 0। ओके, और अगर I0 के ऊपर मैंने 1 दे दिया, बाकी मेरे अगर 0 है तो भी, ओके, अगर I1 के ऊपर मैं 1 दे रहा हूं और बाकी सारे इनपुट्स अगर 0 है तो भी आउटपुट क्या आता है, 0 0 ही आता है, बिकॉज I0 ना
तो जीरो का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 0 0 से ही होता है। ओके, नाउ इट्स अ बिग कंफ्यूजन। अगर कोई आउटपुट बस चेक कर रहा है, देखो इधर भी 0 0, इधर भी 0 0 और दोनों इनपुट कंडीशन अलग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली कौन सा मैटर करता है। ओके, इसीलिए वैलिड इनपुट को सिलेक्ट किया जाता है। ओके, वैलिड इनपुट क्या बोलता है, व्हेन योर ऑल इनपुट्स आर जीरो। वैलिड क्या करता है, जब आपके सारे इनपुट्स अगर जीरो है उस टाइम पे वैलिड जो आपका होता है वो वैलिड भी जीरो होता है। वैलिड क्या होता है, जीरो। ओके, और कभी भी किसी भी इनपुट के ऊपर अगर वन आता है तो उस टाइम पे वैलिड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उस टाइम पे वैलिड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, अभी देखो इससे क्या पता चलता है, अगर मैं 0 0 चेक कर रहा आउटपुट में तो मुझे पता चलता है कि इधर ये कंडीशन होगा या ये कंडीशन होगा। तो मैं क्या चेक करूंगा, उसके बाद ये चेक करूंगा कि वैलिड में क्या लिखा है। अगर वैलिड में 0 लिखा है इसका मतलब ऑल इनपुट्स आर 0। अगर वैलिड में 1 है तो कुछ तो एक वैलिड इनपुट आ चुका है, एनी वैलिड इनपुट इज देयर। ओके, बहुत सारे कॉलेजेस में वैलिड नहीं सिखाया जाता। वो लोग क्या बोलते हैं कि जब ऑल इनपुट 0 होते हैं, जब ऑल इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट जो होता है वो डोंट केयर होता है। वो लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, डोंट केयर। ओके, देखो डोंट केयर या जीरो उसमें कंफ्यूजन होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो जीरो है उसको हम डोंट केयर कैसे कंसिडर करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने वैलिड इनपुट आपको सिखाया है, कॉलेज में वैलिड सिखाया है तो उसके हिसाब से लिखना, नहीं सिखाया है तो जो ट्रुथ टेबल अभी सामने दिख रहा है वो भी लिख के आओगे, कुछ गलत नहीं है ना, अच्छा ही काम कर रहे हो आप। ठीक है, अभी देखो आपने बोला इनपुट 1 किसके ऊपर आया, I0 के ऊपर। ओके, नेक्स्ट मैं ऐसे बोल रहा हूं इनपुट 1 किसके ऊपर आ रहा है, 1 के ऊपर। नेक्स्ट किसके ऊपर आएगा, I2 के ऊपर। एंड नेक्स्ट किसके ऊपर आएगा, I3 के ऊपर। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर। द प्रायोरिटी ऑफ I3 इज मोर देन I2, is more than I1 and is more than I0। I3 का प्रायोरिटी I2 से ज्यादा है, I2 का I1 से एंड I1 का I0 से। इसका मीनिंग क्या है, अगर I1 के ऊपर 1 आता है, अगर I1 के ऊपर 1 आता है तो I0 मैटर नहीं करेगा। अगर I2 के ऊपर 1 आता है तो I1 I0 मैटर नहीं करेंगे। ओके, अगर I3 के ऊपर 1 आता है तो रिमेनिंग 3 मैटर नहीं करेंगे कि वो कितने हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट बाकी सब लोग क्या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जीरो ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, आउटपुट ट्रुथ टेबल क्या होगा, अगर 0 0 I0 का है, 1 के लिए 0 1, दिस 1 के लिए 1 0 एंड फाइनली 1 1। एंड वैलिड, वैलिड जब भी इनपुट आता है तो वैलिड क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ओके, दिस इज हाउ यू कैन शो द ट्रूथ टेबल फॉर योर प्रायोरिटी एनकोडर। कितना सिंपल टास्क था। ओके, हमने देखो क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कितने इनपुट से, 4 इनपुट से तो 4 इनपुट दिखा दिए, 2 आउटपुट से तो 2 आउटपुट दिखा दिए, एक एडिशनल मैंने वैलिड यहाँ पे शो करके रखा है। ओके, 4:2 बाय डिफॉल्ट आपको पहला केस ये लेना है कि ऑल इनपुट्स आर जीरो, all inputs are zero, your outputs are don't care, outputs are don't care, you will consider a valid as a zero। okay, और नेक्स्ट कंडीशन एक एक इनपुट पे 1 आ रहा है। ओके, अभी देखो कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि सपोज I1 एंड I2, सपोज I1 एंड I2 उन दोनों के ऊपर अगर साइमल्टेनियसली 1 आता है, इसके ऊपर भी आया इसके ऊपर भी आया, तो I1 का 1 जो है उसको इग्नोर किया जाएगा, I2 का रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। सिमिलरली I3 I2 अगर इन दोनों के ऊपर आता है तो 1 किसका फॉलो किया जाएगा, I3 का, I2 का इग्नोर किया जाएगा। या एनीवेज I3 I0 के ऊपर आता है, जिसके ऊपर 1 है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, उसके पीछे जितने लोग हैं वो सारे क्या होंगे, लेस प्रायोरिटी होंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, ये 4:2 हो गया। ओके, ये 4:2 है। अगर इसके आगे हमको कुछ पूछते हैं, चलो आप अभी अंडरस्टैंड कर चुके हो, आगे का जो आपका टास्क है वो आप मेरे साथ कंटिन्यू करो या फिर मेरे आगे भी आप बढ़ सकते हो। प्रायोरिटी एनकोडर 8:3। ओके, 8:3 अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, ट्रूथ टेबल लिखना है। ओके, क्या क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, नाउ दिस इज 8:3, 8 इनपुट्स and 3 outputs। okay, 8 inputs, see I'll start with 1 2 3 then 4 5 6 7 and 8 inputs मेरे पास होने चाहिए। मैंने I0 से स्टार्ट किया, I1 I2
I3, I4, I5, I6 एंड I7। ओके, आउटपुट्स कितने बोले हैं? 3 आउटपुट्स बोले हैं। ओके, तो 3 आउटपुट्स है तो 3 ड्रॉ करेंगे। ओके, आई हैव Y0, Y1 एंड Y2। और हम लोग अपने तरफ से और एक जो आउटपुट दिखा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा है हमने वैलिड। ओके, फाइन। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज माय 8:3 प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, मतलब 8 इनपुट्स में ये प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता है। किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है I7 का। ओके, I7 का प्रायोरिटी I6 से ज्यादा है, I6 का I5 से, I5 का I4 से, देन I3, I'll have I2, I1 एंड सबसे लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो I0 का है। ओके, तो एट अ टाइम अगर बहुत सारे इनपुट साथ में आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी I7 को मिलेगा एंड लास्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? I0 को मिलेगा। ओके, इसके लिए अगर हमको ट्रूथ टेबल करना है, ट्रूथ टेबल अगर फॉर्मेशन करना है तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से सबसे पहले सारे इनपुट्स लिखेंगे। ओके, वी हैव I7, I6, I5, I4, I3, I2, I1 एंड I0। ओके, सबसे पहले सारे इनपुट्स लिखेंगे एंड सारे इनपुट्स लिखने के बाद जितने आउटपुट प्रेजेंट है, 3 आउटपुट प्रेजेंट है मेरे पास। ओके, वी हैव Y2, वी हैव Y1 एंड वी हैव Y0 एंड लास्ट में हमने एडिशनल जो कंसीडर किया है विच वी कॉल्ड एज वैलिड, उसको भी कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ इसके लिए अभी वापस क्या करना है हमको? एक तो सेपरेट करना है। ओके, so I'll be having multiple lines here which represents at a time कोई एक ही इनपुट आने वाला है। ओके, आप अपना काम कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो फटाफट ये ट्रूथ टेबल आप अपने नोटबुक में बना दो और एंड में वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर करेक्ट आया कि नहीं। ओके, so this is how we can correct this truth table। okay, now the first condition हमेशा क्या होता है? as per the first condition हम क्या करते हैं? हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि all inputs are zero। the first condition, all inputs are zero। if all inputs are zero then actually valid क्या होगा? zero होगा। और ये हम क्या कर रहे हैं? फिलहाल डोंट केयर कर रहे हैं। फिलहाल हमने क्या दिखा दिया इसको? डोंट केयर दिखा दिया। ओके, नाउ इसके बाद का कंडीशन क्या होगा? इसके बाद का काम बहुत सिंपल है, एक एक वन। ओके, सपोज पहला वन इसके ऊपर आ गया। ओके, देन दूसरा वन आप किसके ऊपर कंसिडर करोगे? दूसरा वन आपने यहाँ पे कंसिडर किया। ओके, तीसरा वन आप कहाँ पे कंसिडर करो? यहाँ पे। ओके, देन वी हैव अ फोर्थ वन यहाँ पे कंसिडर किया। देन वी हैव फिफ्थ वन, ये हो गया। देन सिक्स्थ वन यहाँ पे आ गया नेक्स्ट। ओके, then we have seventh one, ये हो गया आपका सेवेंथ एंड फाइनली वी हैव एट्थ वन, ये एट्थ वन यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ अगर इस I1 के ऊपर इनपुट है तो I0 डोंट केयर है, I2 के ऊपर है तो ये सब डोंट केयर है। तो 1 के राइट हैंड साइड में बाय डिफॉल्ट आपको क्या पुट करना है? डोंट केयर ही पुट करना है। ओके, 1 के राइट हैंड साइड में by default you need to put it as a don't care। okay, and बाकी जनरली हम लोग जीरो कंसिडर कर रहे हैं ना, क्योंकि एट अ टाइम सारे प्रायोरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो बाकी हम लोग कंडीशन के हिसाब से ये सब क्या हो गए? जीरो हो गए। ओके, नाउ पहला इनपुट किस पे आया? I0 मतलब 0 0 0, 0 का बाइनरी, देन 1 का बाइनरी 0 0 1, देन 2 का 0 1 0, 3 का बाइनरी 0 1 1, 4 का बाइनरी 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड लास्ट इज द सेवेंथ, I7 तो सेवेंथ का बाइनरी। ओके, एंड फॉर ऑल यू विल बी हैविंग द वैलिड इनपुट एज 1। सबके लिए वैलिड इनपुट कितना रखना है? 1 रखना है। दिस इज हाउ वी कैन शो द ट्रूथ टेबल। ओके, ये आपका फाइनली क्या बन गया? एक ट्रूथ टेबल बन गया अगर कोई आपको प्रायोरिटी एनकोडर पूछता है तो। ओके, दिस ट्रूथ टेबल इज फॉर this is for your 4:2। okay, this truth table is for your 4:2। okay, now exam में I hope आपको प्रायोरिटी एनकोडर का इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका है। we compared it with मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड प्रायोरिटी एनकोडर। सबसे पहले हमने देखा 4:2, फिर हमने नया क्या सीखा? 8:3। तो इस वीडियो में हमने पहले अंडरस्टैंड किया है कि एग्जैक्टली इसका सर्किट
एंड इसका सर्किट मतलब जो छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है वो, एंड इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम लोग इसके ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसका जो के मैप है उसको सॉल्व करके फाइनल सर्किट बनाएंगे। ओके, फिलहाल अपना टारगेट था कि ट्रूथ टेबल बनाना, एग्जाम में इतना होता है, इनफ हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि एज पर ट्रूथ टेबल आगे भी सर काम करना है, के मैप बनाना है, सर्किट बनाना है। ओके, तो वो हम लोग कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप प्रायोरिटी इनकोडर आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।